ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और कल्प पादप यानी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भी स्वर्गों में होते हैं, भोग भूमियों में होते हैं। वर्तमान में कल्प वृक्षों की व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, अभाव हो चुका है। इसलिए ये सब चीज़ें आचार्य महाराज कहते हैं कि ये सब हमारे धर्म की लक्ष्मी के क्या हैं? भृत्या हैं। भृत्या चिरंतना, यानी बहुत समय तक, चिरकाल तक उस धर्म की लक्ष्मी की नौकरी करने वाली ये चीजें हैं, है ना। जिसे भृत्य बोलते हैं, नौकर बोलते हैं, किंकर बोलते हैं, सेवक बोलते हैं। हाँ, तो धर्म की लक्ष्मी के ये सब सेवक हैं। जहाँ पर हमारे पास में धर्म होगा तो ये लक्ष्मियाँ हमको स्वतः उपलब्ध होती हैं, और उन लक्ष्मियों के साथ में चिंतामणि, नौ निधियाँ, कामधेनु, कल्प वृक्षों के सुख भी हमें प्राप्त होते हैं। यह धर्म का फल जो बताया जा रहा है, इस फल को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे कुछ अप्रत्यक्ष वस्तु पर विश्वास हो। अगर कोई शब्द भी है तो उस शब्द का अर्थ भी होता है, और वो वस्तु कहीं ना कहीं उपलब्ध होती है, चाहे वो हमारे लिए अभी वर्तमान में क्यों दिखे या न दिखे। अगर आपको आज कल्प वृक्ष नहीं दिखाई देते तो आप ये नहीं कह सकते कल्प वृक्ष होते ही नहीं हैं। आज कामधेनु दिखाई नहीं देती तो यूँ नहीं कह सकते कि कामधेनु होती ही नहीं है। आज अगर आपको चिंतामणि रत्न नहीं मिल पाते हैं तो उनका अभाव नहीं कहा जा सकता। और आज अगर 9 निधियों के फल उपलब्ध नहीं हैं तो ये सब चीजें गप हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति धर्म करता है और धर्म के फल से उसे जब सुख मिलने की बारी आती है तो उस सुख की प्राप्ति उसको इन्हीं चीजों के साथ होगी। उत्कृष्ट सुख अगर मिलेगा तो उसी को मिलेगा जो धर्म के साथ में रह रहा है। जो धर्म का लक्षण कल बताया गया था, दया धर्म के साथ में उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन करने वाला जीव ही इस प्रकार से धर्म का फल भोग पाता है। धर्म का फल भोगने के लिए कहीं ना कहीं हमें जाना भी होता है, और धर्म का फल भोगने के लिए हमें वो चीजें, जरूरी नहीं कि सब कुछ यहीं पर उपलब्ध हो जाए, उसके लिए भी व्यवस्था जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। एक ही जन्म में सब नहीं मिल जाता, और एक ही जन्म में सब मिल जाए और एक ही जन्म में सब फलीभूत भी हो जाए और एक ही जन्म में सब खा भी लिया जाए तो ये तो फिर भी छोटा ही काम कहलाएगा, घाटे का काम कहलाएगा। आज ही हमने धर्म किया, आज ही हमको फल मिल गया तो ये घाटे का काम है। ये तो फिर नौकरी जैसा हो गया, आज कमाया आज ही खाया। समझ आ रहा है? जो बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं या बड़े बड़े जो धंधे होते हैं या जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो जो आज कमाते हैं उसे बहुत लंबे समय तक बचा करके रखते हैं और लंबे समय तक उसका उपभोग करते हैं। सुन रहे हो? आज कमाने और आज खाने वाला तो बहुत बड़ा आदमी तो नहीं होगा, बहुत धनाढ्य तो नहीं होगा, वो तो काम चलाऊ आदमी कहलाएगा, है ना। तो आज कमाना, आज ही खा लेना, आज हमने धर्म किया आज ही हमको धर्म का फल मिल जाए, ऐसा धर्म तो अगर कर भी लोगे तो उससे लाभ कितना सा। रोजाना करो, रोजाना खाओ, रोजाना कमाओ, रोजाना उसका फल भोग लो, तो वो तो फिर इतना ही हुआ कि बस रोजाना के लिए हुआ काम। फिर धर्म की महिमा क्या हुई? कोई ऐसी चीज फिर कहां से आएगी कि जो हम आज कर रहे हैं वो आज से लेकर के लंबे समय तक, चिरकाल तक हमारे साथ रहे। आज जो हम कमाई कर रहे हैं वो कमाई हमारी आज ही खत्म ना हो जाए
आज की कमाई हमारी सालों तक नहीं जन्मों तक काम आए, तो वो कोई कमाई है। और वह कमाई अगर इस तरीके की नहीं हो पाती है तो फिर उस तरीके की मेहनत करने से भी फायदा क्या, या उस तरीके की चीजों के संसर्ग में आने से भी फायदा क्या, या उस तरीके के काम करने से भी फायदा क्या जो हमारे लिए लंबे समय तक सुख की व्यवस्था न कर पाए। आखिर इस जीव के लिए लंबे समय तक सुख की व्यवस्था कैसे होगी? केवल कमाते रहने से कैसे होगी? कमाई भी एक सीमा तक होती है, एक उम्र तक होती है। एक उम्र के बाद तो सरकार भी आपको कुछ ना कुछ देती है। अब ये बात अलग है कि जब सरकार ने देखा कि आप उस का भी गलत फायदा उठा रहे हो तो सरकार ने वो भी चीजें बंद कर दी हैं, सुना है? सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे पढ़ते हैं और इसलिए पढ़ते हैं कि भाई 60 साल तक तो नौकरी होगी और उसके बाद में 20 साल तक पेंशन मिलेगी, चैन से जिंदगी गुजरेगी। 60 साल भी कुछ नहीं करना है और 20 साल तो कुछ करना है ही नहीं, घर में आते रहना है, सरकारी माल खाते रहना है। अगर आपके लिए यही है तो यह भी कोई ना कोई एक व्यवस्था है, आपके सुख की व्यवस्था है ना। और यह आपके सुख की व्यवस्था भी आपको सुख दे रही है तो उसमें भी आपका ही अपना पुण्य है। समझ आ रहा है? अब आप देखो, जो लोग पहले नौकरी कर चुके हैं, आज से 20 साल पहले जिनकी नौकरियां लग गई हैं, उनको तो आगे भी पेंशन मिलती रहेगी। समझ आ रहा है? माने आज से 20 साल पहले जो लोग नौकरी करते थे, उनकी जो नौकरियां लग जाती थी, वो कितना सुखी जीवन जीते थे। भाई सरकारी नौकरी लग गई, समझ आ रहा है? जो अपन ने मेहनत की थी उसका फल हमें अपनी पूरी जिंदगी के लिए निश्चिंतता के लिए हो गया, कोई चिंता नहीं। अब उसी नौकरी में से जो कुछ भी है वो कटता रहेगा, जमा होता रहेगा, वो भी काम आता रहेगा बच्चों के लिए। और आगे जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तो पेंशन मिलेगी, वो भी काम आएगा अपने लिए। तो वह सब व्यवस्था आपकी बन गई, आपके लिए सुख हो गया। समझ में आ रहा है? आज वो व्यवस्था क्यों कम हो गई, क्यों चली गई? अब यूपी सरकार ने क्यों मना कर दिया कि अब जो नौकरियां लगेंगी उनमें पेंशन नहीं मिलेगी। अब जो नौकरियां लग रही हैं वो अब स्थायी नहीं रहेंगी। पहले नौकरियां लगती थी, स्थायी होती थी। अब आपको कहीं ना कहीं बदलाहट होती रहेगी, कोई जरूरी नहीं कि आप फिक्स रहो। क्यों हो रहा है ऐसा? आप कहोगे व्यवस्थाएं हैं, बदल रही हैं, मॉडर्न युग है। समझ आ रहा है? हमें अपना एक जो है मतलब मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं, इस तरीके के लागू कानून करने पड़ते हैं। ये कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ये आपके पुण्य की छींड़ता है। समझ आ रहा है? ये धीरे धीरे आप देखोगे आपके पुण्य की कमी के कारण से ये सब व्यवस्थाएं आपसे छीनी जा रही हैं। पहले का आदमी चाहे व्यापार करे तो भी अच्छा सुखी रहता था और भरपूर कमाता था, भरपूर जिंदगी भर के लिए अपने पास में रखता था और रहता था। खूब बच्चे भी मौज करें तो भी कम नहीं होता था। आदमी अगर कहीं पर भी कोई भी सर्विस कर रहा है तो उसमें भी खूब कमाता था, उससे भी खूब भरपूर मिलता था और आगे उसकी जीवन बिल्कुल निश्चिंतता के साथ चलता था। कोई हाय तौबा, हारी मारी कुछ नहीं होती थी। समझ आ रहा है? आज न बिजनेस वाला निश्चिंत हो पा रहा है, न सर्विस वाला निश्चिंत हो पा रहा है। प्राइवेट सर्विस में भी कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि हाँ, प्राइवेट सर्विस भी गवर्नमेंट सर्विस से ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी पे मिलती है और पे मिलने के साथ साथ वो चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं। और प्राइवेट सर्विस वाले भी अपनी ज़िंदगी जो पहले हो गए, आज से 5 साल पहले, उनने भी अपनी ज़िंदगी प्राइवेट सर्विस में बहुत अच्छे ढंग से गुजार ली, अच्छे ढंग से सुखपूर्वक गुजार ली। अब आप देखो आज क्या स्थिति है। कोरोना आ गया, कितनी जगहों पर कितनी नौकरियां, चाहे यूएस में हो चाहे यूरोप में हो, कहीं भी जो नौकरियां हैं कितनी लोगों की जा रही हैं, कभी भी जा सकती हैं। यहां पर भी कोई भी कंपनियां कभी भी फेल हो सकती हैं, किसी के भी शेयर डाउन हो सकते हैं, कोई भी कभी भी निपट सकती हैं, किसी का भी पूरा दिवाला निकल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। चल रहा है जब तक चल रहा है।
ऐसा ही है कि नहीं? पढ़े लिखे लोगों को बताओ तो रिटायर्ड लोग बैठे हैं। सर्विस का ये हाल हो गया और बिजनेस का भी यही हाल हो रहा है। किसी को अपने बिजनेस पर अब इतना वो नहीं रहता कि हाँ अगर हम कुछ ना करें तो भी हमारा बिजनेस आराम से चलता रहेगा। करना है, हमेशा उससे भिड़ना है, जूझना है। हर चीज जो हमारे साथ परिश्रम अधिक करा रही है, निश्चिंतता कम दे रही है, ये समझना कि ये पुण्य की हीनता का लक्षण है। समझ आ रहा है? आप देखें आज जो समय है, आज से 10 साल पहले का जो समय था और आज से 10 साल का समय आगे आने वाला है, ये तीनों आप देखेंगे और इसको कंपेयर कर लेना। और जो लोग सुन रहे हैं वो भी देख चुके हैं और आगे जो होने वाला है वो भी उनकी नजर में क्या होने वाला है। 10 साल के अंदर ही हमें बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, 20 साल में और ज्यादा परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इस तरह से जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अगर आप उसकी पूरी की पूरी फॉर्मूला निकालोगे तो यही निकलेगा, मेहनत ज्यादा, लाभ कम, असंतोष पूरा। ये फॉर्मूला बनता है। समझ आ रहा है? हाँ, आज की स्थिति में मेहनत ज्यादा, लाभ कम और असंतोष भरपूर। आज से 10 साल पहले देखो, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे छोटी से छोटी सर्विस करने वाला भी हो, समझ आ रहा है, चाहे वो प्राइमरी में भी टीचिंग करने वाला हो, तो भी मेहनत कम, लाभ अच्छा और संतोष भरपूर। नहीं समझ आ रहा है? आगे जब आप 10 साल बाद और देखोगे तो क्या होगा? मेहनत भरकस, लाभ बहुत कम, असंतोष तारे गिनना। समझ आ रहा है? ये होने वाला है। आप ये देखें, जो लोग ज्यादा अहंकारी हो रहे हैं, पढ़ने लिखने के ज्यादा अहंकार में जी रहे हैं, उन्हें ये चीजें तब समझ में आती हैं जब उनके पैर बंध जाते हैं। पैर बंधने का मतलब समझते हो? जब तक बच्चा पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो कूदता है। जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, हाँ, उसके पैर टिकते नहीं है। जब उसके पैर बंध जाते हैं ना, तब उसे समझ में आता है कि अब जिंदगी क्या है, अब समझ में आती है। उससे पहले तो वो सपने सपने ज्यादा देखता है। सपनों की वास्तविकता उसे तब समझ में आती है जब आदमी की शादी हो जाती है, जब उसके पास में अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जब उसे जिंदगी देखने लग जाती है, कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है। जब इसका गणित लगाना शुरू करता है तब उसे समझ में आता है जीवन की वास्तविकता क्या है। आप देखें कि धर्म और अधर्म का फल हमें वर्तमान में दिखाई दे रहा है। धर्म के फल से पहले व्यक्ति जिस तरह से सुखी होता था, आज वह धर्म के फल से उतना सुखी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्म की मात्रा भी कम हो रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा धर्म कम होगा, अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, मेहनत ज्यादा होगी, लाभ कम होगा, असंतोष ही असंतोष होगा। जब पहले आदमी के पास में धर्म होता था, मेहनत कम होती थी, लाभ अच्छा होता था, संतोष और सुख से जीवन होता था। आप देख लो, आपके हाथ से आज अगर सरकारी नौकरियों की भी पेंशनें छूट रही हैं, आपके हाथ से आज अगर जो एफडीआं बनती थी उसकी भी जो है ड्यूरेशन में कमी आ रही है, आपके हाथ से आज अगर कोई भी प्राइवेट सर्विस लग रही हैं उनकी भी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने लिए जो कुछ कर रहे हो उसमें किसी भी तरह से निश्चिंतता नहीं है। और निश्चिंतता के बिना सुख आता नहीं है। समझ आ रहा?
आज भी हमें ये कंपेयर करके देखें तो हमें लग रहा है कि 20 साल पहले का मनुष्य का जीवन और आज के मनुष्य का जीवन कितना आपाधापी में और कितना चिंता में पड़ गया है। आप देख लें, आपके पुरखे, आपके घर के बड़े लोग जो 20 साल पहले चाहे भले ही मेहनत करते हो या ना करते हो, लेकिन सुख उनके पास में रहता था। आज आप देख लो, सब कुछ होने के बावजूद भी चिंता इतनी बढ़ती चली जाती है कि सुख तो समझ ही नहीं आता कौन से खेत में टंगा है कौन से वृक्ष पे टंग रहा है सुख ये क्यों होता है? ये इसीलिए समझाया जा रहा है कि देखो, जब हमें 20 साल में इतना अंतर दिखाई दे रहा है, तो जहां पर धर्म 1000 साल पहले, 2000 साल पहले और जहां पर एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती जैसे लोग हुए हों, तो वो कितने, आप उसका गुणा भाग लगा लो, उनकी संपत्ति, उनका धन, उनका सुख कितने गुणा होगा। ये इसी से समझाने के लिए गुणा भाग आपको बताया जा रहा है। जब 20 साल में इतना चेंज दिखाई दे रहा है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले का जो काल है, जब भरत चक्रवर्ती हुए, जब उन्हें 9 निधियां मिली, जब वो प्रजा में अपनी निधियों से धन संपदा बांटते थे, तो वह प्रजा भी जो है वहां पर कितनी पुण्यवान होगी जो इस तरह की बिना कुछ किए धन संपदा से सुखी रहती थी। इसी से समझ में आता है। हमें नहीं समझना चाहिए कि जो आज हमें दिखाई दे रहा है बस यही धर्म है और यही धर्म का फल है। अगर आज ही किया हुआ धर्म हमें आज ही फल देने लग जाएगा, तो फिर धर्म का फल हमें आज ही मिल गया, तो फिर हमें आगे का सुख कब मिलेगा? आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमेशा जो बड़ी कंपनियां होती हैं या जो बड़ी चीज होती है या जहां पर अच्छा हमें कोई फल मिल रहा होता है, वो हमारी व्यवस्था लंबे समय तक करती है। चाहे वो बड़ी कंपनियां हो, चाहे बड़ी जॉबें हो, चाहे बड़ा धर्म का भाव हो, व्यवस्था लंबे समय तक होनी चाहिए। समझ आ रहा है? लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं आज तो हमें धर्म से सुख मिल नहीं रहा है, कल की बातें कर रहे हैं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 10 साल तो हो गए धर्म करते करते, हमें तो आज तक मिला नहीं, अब कब मिलेगा? जो इस तरीके से देख रहे हैं उन्होंने धर्म किया ही नहीं। क्योंकि जो धर्म अगर किया जाता है तो वो फिर इस तरह से नहीं देख करके किया जाता कि वह हमें आज फल मिला कि नहीं, आज फल मिला कि नहीं। इस तरह से देखने वाला तो धर्म करके क्या पाएगा? वो तो फल के लिए धर्म कर रहा है। धर्म तो उस भाव से होगा जब आप करते चले जा रहे हो, धर्म आपका स्वभाव बन गया हो, धर्म आपकी एक आदत बन गई हो और उसके फल में आपको बिल्कुल निश्चिंतता हो। हम कर रहे हैं, हमें उसका फल मिलेगा, मिलता है। जो मिल रहा है वह भी धर्म का ही फल है, जो आगे मिलेगा वह भी धर्म का फल है। हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। धर्म करके हमें बिजनेस नहीं करना है। धर्म हमारी कोई जॉब नहीं है, आज ही कर लो आज ही पालो। धर्म हमारे लिए एक ऐसी लंबी व्यवस्था है, एक ऐसा स्वभाव है जिसके माध्यम से हम लंबे समय तक सुखी रह सकते हैं। और वह लंबे समय तक सुखी रहने पर ही आपको ये चीजें मिलेंगी जो आपको लंबे समय तक सुखी रख पाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, यहां कितनी मेहनत करना है एक छोटा सा घर बनाने के लिए, रोजाना का जीवन चलाने के लिए। और यहां पर देखो कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं, चिंतामणि रत्न हैं, जो चाहो इच्छा करो बस सब सामने है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं सुख। इच्छा की और सामने आई चीज, इसको बोलते हैं सुख। ऐसा सुख अगर आपको मिलेगा तो यह सुख कल्पना में नहीं है, यह सुख भी उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने पहले धर्म किया था, और आगे भी उन्हीं को मिलेगा जो धर्म करेंगे। ये धर्म के फल हैं। धर्म और धर्म का फल जानकर के ही आपके अंदर वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है ये समझ में आ पाएगा, और तभी आपको संसार का सही स्वरूप समझ में आ पाएगा। जब आप सब कुछ देखोगे, संसार में हर किसी को देखो,
धर्म को भी देखो, धर्म के फल को भी देखो, सब कुछ देखो। सुख आपको तभी समझ में आएगा सुख कहां है और दुख कहां है। धर्म का फल लंबे समय तक सुख देने वाला है। जैसे अपने लिए पहले सरकारी कंपनियां, सरकारी नौकरियां अपनी व्यवस्थाएं करती थी लंबे समय के लिए अपन निश्चिंत होकर के, धर्म उससे भी ज्यादा बढ़कर के हमें लंबे समय की व्यवस्था देकर के हमें सुखी बनाता है। धर्म के फल से ही यह चिंतामणि आदि रत्न प्राप्त होंगे। इसलिए चक्रवर्ती आदि जितने भी जीव हैं ये सब धर्म के फल से ही उस फल को भोगते हैं, और कोई फल नहीं होता है। धर्म के फल में ही ये शक्ति है कि वो आपको लंबे समय तक सुखी बना के रख सकती है। आज ही खाया, आज ही कमाया, आज ही गमाया, ये तो छोटे लोगों के काम है। तो जो लोग ये देख रहे हैं कि धर्म आज ही हमने किया, आज ही हमें सुख दे दे, माने वो बहुत छोटे लोग हैं। उनकी सोच बहुत छोटी है, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास ना के बराबर है। जो सिर्फ धर्म को एक व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं, आज ही हमने भगवान की पूजा की, आज ही हमारे लिए काम बन जाए, आज ही हमने भगवान का व्रत लिया, आज ही हमारे लिए नौकरी लग जाए, आज ही हमने कोई उपवास किया, आज ही हमें उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। ये तो रोजाना कमाना, रोजाना खाना, रोजाना प्रॉफिट देखने वाले लोग तो क्या होंगे? बहुत बड़े लोग तो नहीं कहलाएंगे। जैसे लौकिक जगत में बहुत बड़े लोग सेकंडों में करोड़ों कमाते हैं, समझ आ रहा है? अंबानी ने लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कमाया और सब सोते रहे, सब दुखी होते रहे, और उसने करोड़ों कमाए, हर घंटे करोड़ों कमाए उसने। समझ आ रहा है? हर घंटे करोड़ों कमाए उसने। कैसे? तो बड़ा आदमी उसी को कहा जाता है जो काम कुछ ना करे, प्रॉफिट सबसे ज्यादा ले और सब उसको देखते रह जाए। समझ आ रहा है? उसी तरीके के चक्रवर्ती होते हैं। काम कुछ ना करें, धन संपदा, निधियां सब अपने घर में आ जाएं और सब लोग उनके पास में खड़े रहें, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। आज भी आपके लिए अगर धर्म का भाव सही ढंग से जानने में आएगा तो तभी जानने में आएगा जब आप अपनी ये छोटी मानसिकता छोड़ोगे। जो बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, हमारी मम्मी ने, पापा ने खूब धर्म किया, समझ आ रहा है? मम्मी को कैंसर हो गया, मर गई, क्या मिला मम्मी को धर्म से? समझ आ रहा है? इस तरीके की धारणा रख करके जो धर्म देख रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, वो धर्म को जानते ही क्या है? कैंसर हो गया, कुछ ना कुछ तो होना ही था। धर्म का फल तो उसे, अगर कैंसर भी हुआ तो कैंसर के साथ भी उसके साथ में धर्म है, तो वो कैंसर में भी सुखपूर्वक मर सकती है। ये धर्म का फल हो सकता है। धर्म के फल से वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ छोड़ करके गई, ये भी धर्म का फल हो सकता है। वह जहां गई आत्मा, वहां पर जाकर के उसका जीवन सुख चैन से बीतेगा, ये धर्म का फल होगा। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी मम्मी मरती नहीं, हमेशा हमारे साथ में रहती। ऐसी कौन सी मम्मी है जो कभी मरती नहीं है? जब मरेगी तब मरेगी, सबको मरना ही है। इसका इससे क्या लेना देना है कि वो मंदिर जाती थी, रोजाना पूजा करती थी, इसलिए उसको कैंसर नहीं होना चाहिए था, उसको कैंसर हो गया तो वो मर गई, उसको मरना नहीं चाहिए था, तो उसको धर्म करके क्या मिल गया? अरे उसको जो मिला वो उसने सोचा है, उसने अनुभव किया है, उसको क्या मिला है? जब अगर उसने धर्म किया है, जब जब उसने पूजा की है, जब जब मंदिर गई है, उसके लिए जो सुख मिला वो तुम्हें कैसे पता पड़ेगा? तो धर्म जो उसने बीज आज बोया वो तो जन्म जन्म तक उसका फल भोगेगी। तुम यहां रोते रहो, तुम पहले भी रो रहे थे, अब भी रो रहे हो, यही तुम्हारे अधर्म का फल है। पहले भी तुम मना करते थे धर्म मत करो, आज भी तुम्हारे अंदर वही धारणा है, धर्म करने से कुछ होता नहीं, धर्म करने से कुछ होता नहीं। तो जीना मरना तो सबका ही लगा रहता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, किसी का कोई जो है कोई रोग हो गया तो मर गया, तो इससे धर्म का क्या लेना देना है? वो तो तुम्हारे पिछले पाप थे,
वो पिछले पाप कर्म के भी अपना फल दे रहे हैं। वो पाप इतने ज्यादा थे कि वर्तमान के पुण्य से आपके वो पाप टल नहीं पाए, वो भी फल भोगना है, लेकिन आपने जो वर्तमान में धर्म किया है इसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा ही, क्योंकि जन्म मरण एक जन्म का नहीं है। ये तो जन्म मरण तो अभी बहुत चलेंगे। लंबे समय की व्यवस्था धर्म के साथ में उस आत्मा को होगी जिसने धर्म किया है। तुमने किया ही नहीं था इसलिए तुम रो रहे हो। मम्मी ने धर्म किया था, मम्मी आज तब भी सुखी थी जब धर्म कर रही थी, मरी तब भी सुखी थी, और आगे भी जहां गई वहां तब भी सुखी है। तुम तब भी रो रहे थे, आज भी रो, आगे भी रोते रहोगे। ये सीखो, समझ आ रहा? तो जो व्यक्ति धर्म के विषय में उल्टा सोच रहा है उसे समझना है कि धर्म ही वो चीज है जो हमारी व्यवस्था लंबे समय तक बनाएगा। आज अगर हम भिखारी हैं, दरिद्री हैं, आज हमारी स्थिति खराब है, तो यह भी हमारे लिए पिछले अधर्म का फल है, और अगर आगे भी स्थिति हमारी खराब रहेगी तो यह भी हमारे अधर्म के फल से रहेगी। धर्म का फल होएगा तो स्थिति आज भी अच्छी होगी, कल भी अच्छी रहेगी, और अगले समय तक भी अच्छी रहेगी। इसलिए यह सीखना है कि धर्म आज ही करना, हमें तुरंत उसका फल दे देना या उसका फल हमें कुछ समय में दिखाई दे जाना, ये छोटा धर्म होता है, ये हल्का धर्म होएगा। जो गहरा धर्म होएगा, बड़ा धर्म होएगा, उसका फल भी बड़ा मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा। ये मानसिकता बना लो पहले। इसलिए जो बच्चे कहते हैं धर्म के फल से हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा सा भी कष्ट आया धर्म के फल से कुछ नहीं मिलता, देखो सब काम बिगड़ रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा, मम्मी की तबीयत खराब हो रही, पापा का जॉब नहीं हो रहा, हाँ मुझे भी काम नहीं मिल रहा, धर्म किए जा रहे हैं। तो भाई धर्म क्या बिजनेस कर रहे हो, धर्म कर रहे हो? कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर वो पार्ट टाइम जॉब के रूप में तुम्हें दिखाई दे रहा है तो तुम्हें उसमें क्या तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बता दो हमें, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? एक 10 मिनट तुम मंदिर के लिए चले जाते हो, उस पर भी तुम इतना ताना देते हो भगवान के ऊपर, मंदिर के ऊपर, और उसको भी तुम बार बार यही देखते रहते हो कि 10 मिनट मंदिर जाना माने बहुत बड़ा धर्म हो गया। ये 10 मिनट तुम्हें इन्वेस्ट करना भी तुम्हें बहुत बड़ा काम दिखाई दे रहा है। अगर ये 10 मिनट का फल तुम्हें इतना बड़ा देखना है तो इसका मतलब है तुम्हें अभी धर्म की कोई परिभाषा आती नहीं है। वो भी तुम एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, धर्म नहीं कर रहे हो। 10 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो, चलो सुना था धर्म के फल से बहुत कुछ अच्छा होता है, चलो चले जाते हैं 10 मिनट मंदिर चले जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आदमी की जब इस तरीके की घटिया मानसिकता होगी तो उसे धर्म से क्या मिलेगा? जो चीज जितनी अच्छी लंबे समय तक हमारे सामने होती है वह चीज उतनी शांत तरीके से की जाती है और पता भी नहीं पड़ता है कि वो हमने कब कर ली और उसके फल हमें कितने गहरे मिलेंगे, वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, मिलते हैं। पहले के लोग देखो आप, कोई गीत नहीं गाता था हमारी जॉब इतनी बड़ी लगी है, हमारी सर्विस इतनी बड़ी लगी है, हमें कितनी पेंशन मिल रही, कितनी हमारी पे है, कोई नहीं बताता था। समझ आ रहा है? आज सबको बता के मिलता है, इतने लाख का पैकेज, सबको पता रहता है इसका इतने लाख का पैकेज, इसका इतने लाख का पैकेज, इतने लाख का पैकेज। और पहले आदमी के पास में सब कुछ होता था, सब बचाता था, सब कमाता था, सब रखता था और सुखी रहता था, उसको पता ही नहीं रहता था दूसरे को कि ये कितना गहरा आदमी है, कितना इसके पास में है। समझ में आ रहा है? तो जहां पर गीत गाना ज्यादा होता है, गहराइयां शांति से सुख लेने की भावना कम होती है, वहां पर सब कुछ उथला पुथला ही होता है। और जहां पर यह सब होगा वहां पर आपके भीतर न धर्म अभी शांति देगा न बाद में शांति देगा। तो धर्म तो लोग शांत भाव से वैसे ही करते थे जैसे पहले के लोग सर्विस करके घर में सुख से पड़े रहते थे, पता ही नहीं रहता था, और खूब धनाढ़ रहते थे। और आज दिन भर रात भर लगे हैं, पार्ट टाइम जॉब, नाइट जॉब सब हो रही है, और फिर उसके बावजूद भी सुख शांति कहीं है नहीं है। तो धर्म का फल ऐसा ही होता है, जितना आप बिना इच्छा के शांति से, जितना आप गहराई से निरपेक्ष भाव से करोगे उतना धर्म होगा। और धर्म अगर संसार के फलों की इच्छा से किया जाएगा तो वह फल बहुत कम देगा, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो वह आपका श्रद्धा बिगाड़ देगा। इसलिए धर्म को
अपना स्वभाव बनाओ, धर्म को स्वभाव बनाओ। जैसे हमारे स्वभाव में रोजाना भोजन करना हमारा स्वभाव है, सोना हमारा स्वभाव है, देखना हमारा स्वभाव है, जैसे पलक टिमकाना हमारा स्वभाव है, चलना हमारा स्वभाव है, लोगों से बातचीत करना हमारा स्वभाव है, वैसे ही धर्म करना भी हमारा स्वभाव बनना चाहिए। यह हमारी जिंदगी का एक आवश्यक कार्य है, जिंदगी का एक हिस्सा है। इसे हम जॉब की तरह नहीं देखें कि हम 10 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट निकालते हैं मंदिर जाने के लिए, इसे बहुत एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर है? तो ऐसे लोगों को धर्म का फल कैसे मिलेगा? आप ये देखें कि जितने भी बड़े बड़े फल होते हैं, उन फलों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति न फल प्राप्त करने से पहले कभी गीत गाता है, न फल प्राप्त करके गीत गाता है। गीत गाना समझ रहा है? गीत गाना नहीं समझ रहा? हाँ, कुछ भी थोड़ा सा किया और बहुत बहुत सबको सुनाया, थोड़ा सा मिल गया, बहुत बहुत सबको सुनाया। समझ आ रहा है? ये सब जो है छोटी मानसिकता के काम है। बड़े लोग क्या करते थे? कितना ही आता जाता था, कितना ही कमाते थे, पता ही नहीं पड़ता था। किसी को गीत गाते कभी मिलते ही नहीं थे कि ये कितना ला रहे हैं, कितना रख रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कितना अपने पास में इनके है। कोई गीत नहीं गाना। समझ आ रहा है? गीत गाने का मतलब यह है कि आप जितना दूसरों को सुनाओगे उतना ही आपके अंदर वह चीज छोटी मानसिकता के साथ है, इससे सिद्ध होता है। तो धर्म भी इसी तरीके से होता है, साइलेंट तरीके से। जैसे धन साइलेंट तरीके से अच्छा कमाया जाता है, ऐसा धर्म भी साइलेंट मोड में आकर के ही अच्छा कमाया जाता है। करते रहो बस। आज हमें जो है मिल रहा है वह भी हमारे लिए अच्छा है, इस विश्वास के साथ आप करते रहो। आगे भी हमें जो मिलेगा वो हमें इसी से मिलेगा, इस विश्वास के साथ करते रहो। तो वह धर्म का फल आपको इस रूप में देखने को मिलेगा जो यहां बताया जा रहा है। इतना इसलिए बताया गया कि अगर आपके लिए इस तरीके से कंपेयर करना नहीं आएगा तो आप ये समझोगे कि जो आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है वही सब कुछ है। वर्तमान में हमारे साथ कोई घटना घटित हो गई, हम दुखी हो गए, कोई अभाव हो गया, तो बस आपको उतना ही दिखाई देगा, बस धर्म से इतना ही होता है। ये धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल इससे बढ़कर के कहीं और भी कुछ होता है। और धर्म जो होता है वो इस तरह से हमारे लिए अगर बार बार गुणा भाग का विषय बनेगा तो वह कभी धर्म करने का भाव ही नहीं होगा, है ना? तो ये जो धर्म के फल हैं, इन्हें विश्वास में इसलिए लाया जाता है कि आज से भी हम 20 साल पहले देखें तो लोग जितने सुखी थे, क्योंकि वो पहले और अच्छा धर्म करते थे। आज धर्म कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? भावों में, श्रद्धा में कमी होती जा रही है। समझ आ रहा है? पहले आदमी के पास सहज श्रद्धा होती थी, सहजता में ही जन्म से ही उसके अंदर धर्म का भाव रहता था, करता था, होता रहता था। आज उसे सिखाना पड़ता है। जहां हमें सिखाना पड़ जाए वहां नकलीपन ज्यादा आ जाता है, असलीपन छूट जाता है। सुन रहे? धर्म अगर हमें सिखाना पड़ जाए तो वो धर्म भी फिर जो है नकली सा हो जाता है। असली धर्म तो क्या होता है? जिसे सिखाना ना पड़े, स्वयं उसके अंदर से आ रहा हो, स्वयं उसके स्वभाव में हो, स्वयं उसकी अपने इंटरेस्ट में हो, वो असली धर्म होता है। और नकली को तो संभालते रहो, कुछ उसको प्रलोभन दे दो, देख भाई धर्म किया कर, धर्म करने से देखिए कितने सुखी, ये सुखी, ये सुखी। और उसने भी धर्म करना शुरू कर दिया और उसको जो है फिर उससे कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया उसने, क्योंकि धर्म उसके असलीपन में था ही नहीं, नकलीपन में था, ऊपर ऊपर से कर रहा था। अच्छा चलता रहा तो ठीक है, जिस दिन बिगड़ गया, मन खराब हो गया, छोड़ दिया, नहीं जाना है, मंदिर ही नहीं जाना, भगवान को देखना ही नहीं, गुरु के दर्शन ही नहीं करना, कुछ नहीं मिलता, सब देख लिया मैंने। समझ आ रहा है? इस तरह की जो अरुचि होती है वो जो नकली धर्म पालन करते हैं उनके लिए होती है। असली धर्म करने वाले तो हमेशा मस्त रहते हैं। समझ आ रहा है? हमेशा उनके जीवन में सदा बहारें
घूमती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जो व्यक्ति वास्तव में भीतर से धर्मात्मा होता है, वो असल धर्मात्मा, उसको सिखाना कम पड़ता है, वो सीखा हुआ पहले से होता है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।